हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ जेपी भारद्वाज। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज की वीडियो में एक खास खबर क्या होने वाला है। स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी एमएसएमई का अहम योगदान होता है। और भी आज के दिन के कुछ स्पेशल डे की जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को यूपी नोएडा का दौरा करेंगे। यहाँ ड्रोन यूनिट का निरीक्षण भी करेंगे। बीते दिन भी सीएम योगी काशी दौरे पर पहुंचे, रोपवे का हालचाल जाना और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी टैरिफ के जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रखी चीन फ्री बैटरी की नींव। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मारुति सुजुकी ने भारत में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रोड बनाना शुरू कर दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यहाँ इस प्लांट का उद्घाटन भी किया। और वहीं देखिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी इस साल 2025 में भारत में पिछले वर्ष से भी ज्यादा होगा निर्यात, यानी एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय लाएगी, तो अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात पर भारत में ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा रहेगा 2025 का एक्सपोर्ट ऐसा। और वहीं पीयूष गोयल बोले कि ट्रंप को भी जल्द ही मिलेगा करारा जवाब। ओमान और कतर के साथ भी जल्द ही भारत की ट्रेड डील एग्रीमेंट चल रही है। तो ये भारत की ट्रेड डील पूरी होने के बाद खाड़ी देशों के साथ भी भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। और अगली एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। 7.8% की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी ने अपना दम दिखाया। दरअसल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा है। हालांकि राजकोषीय घाटा भी 29.9% पर पहुंच चुका है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही है। पहली तिमाही में 1.3% बढ़ी भारत की इकोनॉमी, जबकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। लेकिन अभी जो ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रही है। सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी बेहतर प्रदर्शन से भारत को ये अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ये भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब है। अच्छा, वैसे अभी आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था FY 26 में 6.3% से लेकर 6.8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ के कारण थोड़ा जोखिम बढ़ेगा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, ये कहना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का, वी अनंत नागेश्वरन का ये कहना है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि अफ्रीकी देशों के बीच भी व्यापार अगले 5 साल में दुगुना करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 2030 तक का ये प्लान है, तो इससे भी भारत को अमेरिकी टैरिफ से डिफेंस करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आरबीआई की तरफ से भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा जारी किया गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर अभी 690.72 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों में हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी है। गेहूं चावल वगैरह महंगे हुए, खाद्य तेल दाल चीनी वगैरह के दाम भी बढ़े हैं। और वहीं दोस्तों अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि हमारे देश के हरियाणा राज्य के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरियाणा पानीपत के 30% ऑर्डर अटक गए हैं ये टैरिफ लगाने के बाद। एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। हरियाणा